नमस्कार। 27 साल के बाद किसी क्रिकेट टीम का सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था लॉर्ड्स में। चौथा दिन ही आज गेम कंप्लीट हुआ। चौथे दिन में ही साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया। तेम्बा बाउमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने वो 27 साल का सूखापन को दूर कर लिया और जिसके इंतजार में बड़े बड़े कैप्टन्स रिटायर हो गए, बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर्स हो गए। एबी डिविलियर्स हों, फाफ डू प्लेसी हों, क्विंटन डिकॉक हों, ग्रिम स्मिथ हों, कई ईशान पोलाक हों, जैकस कैलिस हों, कई ऐसे खिलाड़ी आए साउथ अफ्रीका के लिए, काफ़ी कुछ किया। लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाने में सफल नहीं हो पाए और अंततः 27 साल का वह सूखा कहीं ना कहीं दूर हो गया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में चारों खाने चित कर दिया। यदि मैं बात करूं फाइनल की, तो पहली पारी के आधार पर जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उनको बढ़त था। ऑस्ट्रेलिया बढ़त में बल्लेबाजी करके इसको एक टारगेट सेट किया था दक्षिण अफ्रीका के सामने। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, एडन मार्करम का वो शानदार शतक, तेम्बा बाउमा को वो शानदार अर्धशतक कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई के वो सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की एडन मार्करम ने, जितनी तारीफ़ करें वो कम पड़ जाएगी। पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए थे एडन मार्करम, लेकिन दूसरी पारी कहीं ना कहीं उनकी टीम के लिए एक वरदान साबित हुआ। 100 रन बनाना यानी शतक बनाना और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा देना। हालांकि ये बात अलग है कि विजयी रन उनके बल्ले से आए नहीं, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया वो दक्षिण अफ्रीका हमेशा याद रखेगा। वो दक्षिण अफ्रीका के महानतम बल्लेबाजों की सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की। खासकर कप्तान तेम्बा बाउमा की यदि मैं चर्चा करूं तो उन्होंने भी शानदार अर्धशतक जमाया। क्या बेहतरीन पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिले। और वो एक जो साझेदारी होती है ना तीसरे विकेट के लिए, वो ज़बरदस्त थी और वही साझेदारी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले से बाहर कर दिया। याद करिए 2024 में जब T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था, भारत और दक्षिण अफ्रीका ये दोनों फाइनल में आमने सामने थे। हालांकि हम लोग भारतीय प्रशंसक चाह रहे थे और चाहते भी थे, पूरा भारतीय प्रशंसक चाहता था कि भारतीय टीम जीते और भारतीय टीम जीत गई। लेकिन थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ा सा दर्द भी हुआ, क्योंकि जो विपक्षी टीम थी वो दक्षिण अफ्रीका थी। यह बात निश्चित है कि यदि दक्षिण अफ्रीका विपक्षी टीम में नहीं रहती तो फिर जीतने का मज़ा और भी आ जाता 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। और यह बात यह भी सही है कि यदि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के सामने नहीं रहती तो फिर हम लोग तन मन से दुआ करते रहते कि दक्षिण अफ्रीका T20 के वर्ल्ड कप को जीत जाए। क्योंकि भारतीय टीम थी तो हम लोग चाहते थे भारतीय टीम जीते और भारतीय टीम जीती। लेकिन इस बार वो सारे चीज़ अलग थे। WTC का फाइनल सब लोग चाह रहे थे दक्षिण अफ्रीका जीते, वही हुआ। खासकर मैं भी दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में था और निश्चित तौर पे होने भी चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट प्रशंसक हैं। एक ऐसी टीम जो लगातार कई वर्षों से काफ़ी अच्छा परिश्रम किया है क्रिकेट की दुनिया में और उसको वो फल नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो दुख होता ही है। लेकिन आज वो सारे दुख कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। एक बातें भी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, यदि ये तीनों एक साथ जब खेलते हैं तो आज तक कोई फाइनल का मुकाबला वो लोग हारे नहीं हैं। और दूसरी तरफ एक यह भी बात चल रही थी कि तेम्बा बाउमा जब से कप्तानी उन्होंने करना प्रारंभ किए दक्षिण अफ्रीका के लिए, आज तक उन्होंने कोई टेस्ट हारा नहीं है। और आज फिर सही साबित हो गया। तेम्बा बाउमा अविजित रहे, बेहतरीन ढंग से कप्तानी की, अपने गेंदबाजों का उपयोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया। हल्की हल्की कुछ गलतियां हुई फील्ड के दौरान, लेकिन उनको उन्होंने कवर कर लिया और अंततः दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। एक और बात मैं आपको दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, ध्यान से सुनेंगे। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में पहुंचने के लिए 5 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच जीतने थे।
32% वो लोगों ने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्शन किया था कि दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंच पाएंगी। ये सिर्फ 32% लोगों का मानना था। लेकिन वहाँ से क्या ज़बरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया और 5 में से 4 जो जीतने की बात हो रही थी वो सारे टेस्ट मैच उन्होंने जीता और अंततः दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा, नंबर 1 टीम बन गई। और नंबर 1 टीम के साथ साथ वो चैंपियन का तमगा कहीं ना कहीं एक और बेहतरीन टीम के रूप में दक्षिण अफ्रीका को बनाता है। तारीफ करनी होगी तेम्बा बाउमा की, जिस प्रकार से कप्तानी की है। तारीफ करनी होगी उनकी बल्लेबाजी की शैली का, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की। वो शालीनता दिखाया, वो शांत स्वभाव वाला चरित्र दिखाया, वो टेक्निकल स्ट्रोक उनके बल्ले से निकल रहे थे, कहीं ना कहीं बेहतरीन था। तारीफ करनी होगी एडन मार्करम की, जिन्होंने संयमता बरती। पिछली पारी में 0 पर आउट हुए, उसके बाद एक दबाव था उनके ऊपर, 282 का लक्ष्य जो मिला था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थे और क्या बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। बधाई हो दक्षिण अफ्रीका, बधाई हो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीकन टीम। ऑल द बेस्ट।